मैं ससुर जी के सामने ही कपड़े बदल लेती थी क्योंकि मेरे ससुर देख नहीं सकते थे। मैं अपने ससुर को खुद ही नहलाती, अपने हाथ से खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलती, लेकिन कभी ऐसा लगता जैसे वो मुझे घूर रहे हों। एक दिन मेरे शौहर को ऑफिस से किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। एक दिन मैं बगैर दोपट्टे के ससुर के कमरे में झाड़ू लगा रही थी जब ससुर ने मुझे पीछे से मेरा नाम पुकारा। मेरा नाम रुखसाना है। मेरी शादी ऐसे ससुराल में हुई थी जहां मेरे शौहर और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये रिश्ता हमारे घर आया था तो मेरे वालिदैन को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में शादी करना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी अमीर खानदान के लड़के से हो। सुना था कि ये लड़का अच्छी नौकरी करता है, लेकिन मैं तो शहर के पढ़े लिखे लड़के से शादी करना चाहती थी, जबकि ये लड़का गांव का पढ़ा लिखा था। जब मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और शहर में ही नौकरी करता है, लेकिन मैं ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करना चाहती थी जो कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर शहर चला जाए और उसके बगैर ही मुझे अपनी जिंदगी अकेले ससुराल में रहकर गुजारनी पड़े। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी जरूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर ही है, लेकिन मुस्तकिल रहकर शहर में नौकरी नहीं करता। वो अपनी गाड़ी से सुबह शहर की नौकरी करने के लिए रवाना हो जाता है और रात को अपने ऑफिस से घर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि मुझे बड़ी आसानी हो जाती। अगर मेरी शादी इस लड़के के साथ हो जाती तो मुझे जब भी अपने मैके आना होता मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता था। लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, फैमिली मेंबर भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक ससुर है जिनकी आंखों से नजर नहीं आता। वो बेचारे अंधे हैं। बेटा अपनी मर्जी से शादी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इसके वालिद की खिदमत करने के लिए घर में बहू आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो काफी साल पहले ही मर चुकी थी। घर में सिर्फ दो बाप बेटा ही रहते थे। सुना था काफी सालों से उन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई थी और नौकरानी पिछले 4 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी थी और तभी से उन दोनों के घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे जिंदगी गुजार सकते थे। एक ना एक दिन तो उनके बेटे को शादी करनी ही थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुर शुरू से अंधे थे, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी तकरीबन 3 साल पहले ही चली गई। उनकी आंखों में मोतियाबंद पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और एक दिन यह हुआ कि उनकी आंखों की रोशनी मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी और उनको दिखाई देना भी बंद हो गया था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरी शादी बड़े ही सादा तरीके से इस लड़के के साथ हो गई थी। मैं अपने शौहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। शादी की पहले दिन गांव की सारी औरतें ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मुझे चारपाई पर बिठाकर सब लोगों ने गिफ्ट भी दिए थे। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ के रस्म और रिवाज भी बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को सलाम किया और इस तरह करते करते काफी दिन गुजर गए। मैं अपने ससुर के सारे काम करती, उनके कपड़े भी बदलती, पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वो बहू बहू कहकर मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं घर का काम करती और मेरी नज़र अपने ससुर पर कर जाती तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे घूर रहे हों, लेकिन फिर भी मुझे एहसास होता था कि वो मुझे कैसे देख सकते हैं। उनकी आंखों की तो रोशनी ही नहीं, वो मुझे देखकर मुस्करा भी रहे होते। कभी मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगती, वो मुझे क्यों देखे जा रहे हैं। हर बार मैं ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक बूढ़े और अंधे आदमी हैं और अपनी आंखों से कुछ देख नहीं सकते। हर रोज हमारे घर अलग अलग तरीके से औरतें आती और थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। मेरे ससुर का कहना था, हमारे लोग बहुत प्यारे और मोहब्बत वाले लोग हैं। हमारे गांव में जब कई नई नौवेली दुल्हनें आती तो यहाँ की औरतों से तरह तरह की बातें करने लग जाती। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर निकल कर नहीं आते थे। मैं कभी अपने ससुर को देखकर अपने दिल में शर्म ले आती थी, क्योंकि थे तो वो मेरे ससुर ही। ससुर तो वैसे भी बाप की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा ही लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे झूरते रहते हैं। कभी कभी तो मैं अपने माथे पर बिल भी डालकर उनको झूरने लगती थी। मैं पागल हो गई थी। हर बार ये बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं अपने अंधे ससुर के साथ रह रही थी। मेरे शौहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम ऑफिस जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन ने और मेरे ससुर घर में अकेले रहते। मेरे शौहर ने शादी की रात ही समझा दिया था, तुम्हें मेरे अबू का बहुत
ख्याल रखना है, काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो अबू का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर मैं जॉब के लिए निकल जाता था जब अबू जी की आंखों की रोशनी थी, तो तब भी वो खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। लेकिन जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक नौकरानी ने साथ दिया और उसके बाद वो नौकरानी भी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे अबू के लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात शौहर ने मेरी बहुत तारीफ की थी और अपने शौहर से तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें भरोसा किया कि अबू का हमेशा ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती तो सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाती, और एक दिन तो मेरे शौहर बाजार से भी नाश्ता लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम नई नौवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, इसके बाद तुम्हें ने घर सारा काम करना और संभालना है। मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी घर का काम करने के लिए। भला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह से बाजार से खाना फिर नाश्ता लेकर आते। एक ना एक दिन तो मुझे यह किचन संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते कि बहू एक एक दिन खाना बाजार से आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अबू जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और घर को अपने कंधों पर चिल्लाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और शौहर खुश हो गए। उन्होंने कहा हमें घर के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई, फिर उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे शौहर ने अबू जी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया। मेरे शौहर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आते तो सब कुछ अपने अबू के अपने हाथों से ही खिलाते। उन्होंने मुझसे कहा था अब अगली बार से मेरे पीछे मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने शौहर से खुश होते हुए कहा जी क्यों नहीं, मैं उन्हें सारे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभालूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भी मेरे सामने बैठकर मुझे घोर रहा है। अपने शौहर के जाने के बाद घर का काम करती तो अपने गिले में दोपट्टा नहीं डालती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी तो हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं घर में रहते हुए भी कभी काम करती रहती और अपने ससुर जी के सामने किसी भी हालत में चली जाती थी। शौहर कहने लगा मैंने अबू जी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन अबू जी हर बार मना कर देते और कहते कि बेटा मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का वक्त है, तुम शादी करो, अपनी जिंदगी जो मेरा किया है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाओ गा बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं और एक दिन मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस तो कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर अबू बात खत्म कर देते थे और वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा अब जबरदस्ती अबू जी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, अबू बहुत जिद्दी हैं, मैं उन के साथ ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, शायद अपनी जिंदगी में इसी तरह से खुश हैं। शौहर ने कहा था कि वो मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना बाप समझकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया था कि आपको मेरे होते हुए घर में भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन ससुर कहने लगे देखो बहू, मेरे नसीब में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा ससुर जी कोई बात नहीं, आप इस तरह से मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वो शादी के कुछ दिन तो इसी तरह से गुजरते चले गए, लेकिन होश तो मेरे तब उड़े जब मेरे शौहर को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उनसे कहा था कि अब मुझे उन दिनों मेरे मैके में छोड़ दो, लेकिन वो मेरे शौहर का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें मैके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे अबू जी मौजूद हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको अपने हाथों से खाना भी तो तुम ही खिलाओगी ना, और उनके कपड़े भी तुम ही तब्दील करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े अपने शौहर कि ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम कर रह गया। मैंने अपने शौहर से कहा भी था कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं क्या ससुर जी के कपड़े खुद तब्दील करूंगी? मेरे शौहर ने कहा था तुम्हें तो पता है अबू अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये काम करूंगी कैसे। भला मेरे शौहर मेरे बाप जैसे थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम अपने शौहर के तो बना देती, लेकिन अपने ससुर का ये काम करने के बारे में मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई और बहू बहू कहकर पुकारते थे। मैं भागी ससुर जी के कमरे में गई तो देखा कि मेरे ससुर जी धोते
और बनियान पहने हुए खड़े थे और पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बहू क्या बेटा जा चुका है। मैंने उनसे कहा अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा चुल्लू ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा शर्ट उठाकर दे दो। जाने शर्ट कहाँ पर रखी हुई है। सारे बेड पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा मेरी शर्ट बेड पर नहीं है। मेरे ससुर जी की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनके हाथों में दे दी। उन्हें जैसे तैसे अपनी शर्ट पहना ली, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मजबूरना मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा अब छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की शर्ट का बटन लगाया तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैंने उनसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर से टच हो गया है, फौरन ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से टच हो गया था। मैंने उनको शर्ट पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा बहू मेरे बाल बना दो। मैंने ड्रेसिंग से कंघी लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। मेरे ससुर कहने लगे बहू जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा क्यों अबू जी क्या हुआ? तो वो कहने लगे दो तो जरा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए थे। मैं ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई औरत होती तो शायद कभी ना संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा बहू अभी यहाँ पर ही रहूं, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर ही सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि बहू कैसी होती है। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मेरी खिदमत ना करती। तुम्हें पता है जब मेरी बीवी की मौत हुई थी तब मुझे इसकी मौत का बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो मेरी हमसफर थी और हमारे घर की इकलौती औरत थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधों पर आ गई। और शादी के बाद तुमने अभी कुछ दिन अच्छी तरह गुजारे नहीं, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वो बड़े अफसोस के साथ ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा किसी पर बोझ नहीं हो मैं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे थे, कहने लगे तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा अबू जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे ससुर ने मेरे हाथ छोड़ दिए और मैं फौरन किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। 3 महीने गुजर गए। मेरे ससुर के साथ मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड होने लगे। अब तो वो मुझे आवाज लगाकर कहते मुझे शर्ट पहना दो, बटन मुझसे ठीक बंद नहीं होते, पर कभी कहते मेरे सर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो, और कभी मुझसे अपने सर में तेल लगवा दे। छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना गा। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। बस मुझे काम ही काम होते थे, मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। वो बहाने बहाने से मुझे आवाज लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही जाकर लेट जाती थी। काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा रवैया बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मैके में मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया था। आज मैं 8 बजे अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबराकर मेरी आँख खिल गई, क्योंकि मेरे ससुर मेरे साथ लेट गए। मैंने कहा अबू जी ये क्या बदतमीजी है, और अब को अंधे हैं? वो कहने लगे मैं अंधा नहीं हूँ, पहले दिन से ही तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए बहाने बहाने से तुम्हें छूता था।